हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्यूटर का क्लास लेकर के आए हैं जो आपके लिए आगामी जो व्यापम का एग्ज़ाम होना है, जो जिस एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहता है ना, उसमें से कंप्यूटर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है और अच्छा नंबर लाने के लिए एक सरल और आसान सा टॉपिक है कंप्यूटर का, जिसमें हम अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आगामी जो छात्रावास अधीक्षक है उसमें आपको जो कंप्यूटर का प्रश्न दोस्तों 30 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और 30 प्रश्न 30 नंबर के ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। और ये जो छात्रावास अधीक्षक के लिए जो कंप्यूटर का सेक्शन होता है, इस टॉपिक से आपको 50% नंबर गेन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, आप सभी ने इसका सिलेबस वगैरह सारा चीज़ देख लिया होगा। तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब से हम कंप्यूटर का लगातार एग्ज़ाम होने तक का एमसीक्यू और उसका जो टॉपिक वाइज रहेगा, कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो लाने का। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, कंप्यूटर। अब देखिए, कंप्यूटर ये ऐसा कंप्यूटर होता है ना। ये जो जितना दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, ये क्या है, कंप्यूटर के मेन जो होते हैं पार्ट होते हैं। आप सभी को पता होगा, ये जो स्क्रीन दिख रहा है इसको मॉनिटर बोला जाता है, और ये वाली पार्ट है इसको सीपीयू बोला जाता है, और ये जो टाइप जिसमें किया जाता है ये कीबोर्ड है, और यहाँ पर माउस है। इस वीडियो में हम सारा चीज़ देखें जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, और जो व्यापम से रिलेटेड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों का हम एमसीक्यू भी करेंगे। तो आगे देखते हैं हमारा कंप्यूटर का। अगर हम देखें तो कंप्यूटर जो शब्द बना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखेंगे क्या है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, है ना। यही एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के कंप्यूट से हुआ है। ठीक है ना, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, गणना करना। गणना करना कहने का मतलब, कंप्यूटर जो प्रारंभ में हुआ था वो केवल और केवल गणना के लिए ही विकसित किया गया था। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया उसमें, और नई टेक्नोलॉजी आते गई, है ना। इसके बाद से उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी, जो फर्स्ट से लेकर के 5 पीढ़ी तक का है, उसमें भी देखेंगे, उस पर बात करेंगे कि किस किस पीढ़ी में क्या क्या कंप्यूटर को लेकर के आया था। ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। आपको क्या याद रखना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है, आपको याद रखना है क्या, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जो शब्द से लिया गया है, कौन सा शब्द है, तो आपको याद रखना है क्या कौन सा शब्द है वो, तो वो है कंप्यूट। ठीक है, कंप्यूट शब्द से लिया गया है, और इस कंप्यूट का जो शाब्दिक अर्थ होगा, इसका जो अर्थ होता है, क्या करना होता है, हिंदी में गणना करना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है साथियों। तो कंप्यूटर को आपको याद रखना है, जो कंप्यूटर है इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, संगणक बोला जाता है। क्या, संगणक, है ना। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम देखेंगे तो कभी कभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंप्यूटर का जो स्टैंडर्ड 4 होता है ना, ये चीज़ कभी कभी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में जो हर अल्फ़ाबेट का एक मीनिंग है ना। कंप्यूटर जो लिखा रहता है, इस कंप्यूटर में हर एक लेटर का एक मीनिंग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक लेटर का कंप्यूटर का मीनिंग लिखा हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो मेन होता है इनपुट, इसके बाद हम जो इसको इनपुट देते हैं वो क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद हमको क्या देता है, आउटपुट। ये जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस से भी प्रश्न बना हुआ है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सभी हम कंप्यूटर के बारे में अभी देख रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है, ये चीज़ पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है प्रश्न क्या बनता है कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो हम यहाँ पर आपको याद रखना है क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जब हम इसका MCQ का सीरीज लाएंगे, उन सभी में ये सब प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप सभी ने ATM देखा होगा, ATM में कोई व्यक्ति वहाँ पर काम में नहीं लगा रहता है। कहने का मतलब, ATM एक ऐसा स्वचालित मशीन होता है जिसमें हम निर्देश इनपुट डालते जाते हैं और वो आउटपुट में हमें कैश दिलाता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, आगे और एक डिफिनेशन देखिएगा, कंप्यूटर एक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण
करता है उसे भंडारित करके रखता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है और हमें विश्लेषण करने के बाद क्या करता है कि आउटपुट दिलाता है। अब इसका ये जो सीक्वेंस होता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना है कि इनपुट सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम कंप्यूटर में कोई सबसे पहले हम किसी के माध्यम से कीबोर्ड है ना, माउस के थ्रू हम क्या करते हैं, पहले इनपुट दिलाते हैं। इनपुट देने के बाद वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस की जो प्रक्रिया होती है ये होता है किसमें, सीपीयू में, ठीक है, सीपीयू का भाग है। और आउटपुट हमें मिलता है जैसे कि हार्ड कॉपी के रूप में। जैसे हम अगर कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को जब हम टाइप करते हैं लेटर, और लेटर टाइप करने के बाद जब प्रिंट करते हैं, जो जो हमें रिस्पॉन्स देता है प्रिंटर से, हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो हमने जो इनपुट दिया, प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट मिलता है, यही इसका कंप्यूटर का मेन सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, कंप्यूटर के घटक। ये भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के घटक कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों। कंप्यूटर के मेन जो घटक होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन सा, कंप्यूटर का आपका अगर ये घटक पूछा जाए तो आपको संख्या में याद रखना है कितना होता है, 3 होता है। अब होते हैं कौन कौन से वो, तो एक होता है हार्डवेयर, एक हार्डवेयर कहलाता है और एक सॉफ्टवेयर कहलाता है, और एक जो होता है डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है, डाटा। तीसरे नंबर का जो कहलाएगा वो डाटा। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो कंप्यूटर को एक कंप्लीट मशीन बनाते हैं, है ना। अगर इसमें से अगर कोई एक कभी अधूरा है तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, वो मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हम नहीं कहेंगे उसको। अगर इसमें से एक भी चीज़ अगर इफेक्टिव पड़ता है तो पूरा सिस्टम एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी अगर डिफेक्ट हो रहा है, आपका कोई पार्ट अगर डिफेक्ट हो रहा है, तो कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से अपना वर्क नहीं करता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब जैसे हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर में इधर आप देख रहे हैं, हार्डवेयर में आपको सीपीयू दिख रहा होगा, है ना। सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, और कीबोर्ड, मदरबोर्ड, स्पीकर, हेडफोन, ये सारा चीज़ क्या है, हमारा जो है हार्डवेयर के रूप में होता है। और जो हम जैसे जो सिस्टम में हम जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं, वो हमारा प्रोग्रामिंग क्या रहता है, हमारा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया, पीपीटी हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, विंडो हो गया, जावा, मेल, जितनी भी सारी चीज़ें हैं क्या है, ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसी को आगे देखेंगे हम कि हार्डवेयर एक्चुअल में होता क्या है। तो हार्डवेयर हम एक्चुअल में उसे बोल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, तो कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक जो भाग है, भौतिक मतलब बाहरी भाग, जिससे हम देख सकते हैं और छू कर उसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि हम देखेंगे तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, है ना, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, इन सारा चीज़ को हम क्या है कि मॉनिटर को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, स्पीकर को छू सकते हैं, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, है ना, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सारी चीज़ों को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और फिजिकल तौर पे हम उसको टच करके फील कर सकते हैं। तो ये जितने भी पार्ट हम देखते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा हार्डवेयर कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है कि हार्डवेयर उस पार्ट को कहा जाता है जिसको हम मतलब देख भी पा रहे हैं और छू भी पा रहे हैं, और फिजिकली रूप से हम उसको टच करके महसूस कर पा रहे हैं, है ना। तो हार्डवेयर में आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे जो सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे तो सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा 2 लाइन का है, देखिए, अनुदेशों और प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, क्या कहलाता है, हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। 1 लाइन का इसका परिभाषा है दोस्तों। अगर आप इसको 2 बार अगर देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि इसमें एक बोल क्या रहा है। आप एक बार और देखिएगा, सॉफ्टवेयर अनुदेशों और प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। ये हमें ये चीज़ कौन कराता है, ये सॉफ्टवेयर का, जो हम उसमें इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद जो भी उसमें प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, किस प्लेटफॉर्म पर होता है, तो वो प्लेटफॉर्म ही हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अगर जैसे यूट्यूब ही है, यूट्यूब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब की सॉफ्टवेयर है ना। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें सारा कुछ दिखता है ना। तो ये प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे,
अब जैसे इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, इसमें जितना भी आइकॉन दिख रहा होगा, इस आइकन को देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर हम किसको कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्रोम दिया है, एक्सेल दिया है, यूट्यूब, क्लॉक, जितने भी वर्ड है ना, और ये घड़ी वाला है, गूगल ड्राइव, जीमेल, मैप, फेसबुक, है ना, म्यूज़िक, और फिर इधर देखेंगे तो इंस्टाग्राम, ये जितने सोशल मीडिया के ऐप्स है ना, इन सारी चीज़ें क्या है, ये सारा चीज़ क्या है, सॉफ्टवेयर एक कोडिंग के थ्रू ये इंक्लूड रहते हैं, है ना। आगे देखेंगे अनुदेशन क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। अनुदेशन को समझिएगा, क्या कहता है ये, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए जाने वाले आदेश को ही हम अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंप्यूटर में जो चीज़ हम दे रहे हैं, इनपुट के माध्यम से जो हम उसमें देते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा अनुदेशन कहलाता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो फ्रेश इसका सीक्वेंस देख सकते हैं हम डायग्राम में। यहाँ पर ये मतलब एक सर्कल में चलता है। जैसे फ्रेश देने के बाद, इंस्ट्रक्शन देने के बाद डिकोड इंस्ट्रक्शन होता है, फिर रीड एड्रेस होता है, फिर एक्सिक्यूट द इंस्ट्रक्शन, मतलब वो उसको कंप्लीट करता है जो हमें आउटपुट देता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, अब इसको समझिएगा। तो कंप्यूटर को कार्य दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ये जितना भी फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए, जिस पर कंप्यूटर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। हम इसका MCQ भी लाएंगे दोस्तों, जिसमें आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा, और अगर थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी जानकारी रखेंगे तो आपको MCQ बनाने में इसका मतलब बहुत हेल्प होगा, है ना। अब जो जितनी प्रोग्रामिंग है, जितनी कोडिंग के माध्यम से बनाई जाती हैं, ये सारा चीज़ है ना, ये क्या है, प्रोग्राम के अंतर्गत। अब देखेंगे सॉफ्टवेयर। आगे देख चुके थे प्रोग्राम के समुच्चय को, जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे। अब इसमें देखते हैं तो कंप्यूटर की जो है कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। कंप्यूटर की विशेषताएं चित्र में आप देख सकते हैं। कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं दोस्तों, क्या क्या है ना। तो आप इसमें अगर देख पा रहे होंगे तो एक्यूरेसी है ना, रिलायबिलिटी, मेमोरी है ना, ऑटोमेटेशन, ये सारे ईजी टू यूज, प्राइवेसी, स्टोरेज, स्पीड, ये सारा चीज़ क्या है, हमारा कंप्यूटर की जो है विशेषताएं हैं। अगर हम वैसे बात करें तो देखेंगे स्वचालित, ऑटोमेटिकली जो चलने वाला है, जैसे स्वचालित है ना। तो एक बार प्रोग्राम किए जाने पर वह मतलब कई सारा काम वो ऑटोमेटिक करते जाता है। हम जैसे कि अगर मान लिख के चले, अगर मेरे को प्रिंट करना है ना, अगर कोई पेपर प्रिंट करना हो और उस पेपर में क्या है 100 पेज है, ठीक है, 100 पेजेस हैं। अब 100 पेज के लिए मैं 100 बार तो प्रिंट मतलब का कमांड नहीं दूंगा। क्या करूंगा, उसको सेलेक्ट करने के बाद हम जो प्रिंट का आता है उसमें 1 to 100 अगर आप सेलेक्ट कर दोगे पेज को, तो वो एक बार आप प्रिंट कमांड जब दोगे तो वो जब तक प्रिंट निकालेगा, जब तक उसका जो है कमांड एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा, 1 to 100 नहीं हो जाएगा, तब तक वो प्रिंट निकालेगा। और इसकी स्पीड भी है इसमें। अब एक चीज़ और याद रखना, जो स्पीड है, इसकी जो गति है, तो ये चीज़ एक और क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकंड में लाखों गणनाएं किया जा सकता है ना, ये पॉसिबल है दोस्तों। और ये मतलब कंप्यूटर का जो स्पीड होता है, इसको किस में नापा जाता है, तो हर्ट्स में नापा जाता है, हर्ट्स। याद रखना है आपको, इसका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, तो इसका किससे नापा जाता है, हर्ट्स से, जो HZ से इसको हम दर्शा सकते हैं, है ना, H और Z से हर्ट्स को दर्शाया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें त्रुटि रहित कार्य, मतलब कंप्यूटर को अब जो कमांड दोगे वो कभी भी कोई गलती नहीं करेगा, जब तक कि उसकी किस में प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रोग्रामिंग में, अगर उसकी जो प्रोग्रामिंग की गई है उस प्रोग्रामिंग में अगर जब तक कोई मतलब कि फॉल्ट नहीं होता है, तब तक उसकी जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो 100% क्या होता है, रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। क्या होता है, विश्वसनीय होता है, रिलायबल होता है। और कहने का मतलब ये कभी गलती नहीं करेगा जब तक उस प्रोग्राम में कोई त्रुटि ना हो, ठीक है ना। और ये इसमें क्या है, प्राइवेसी जैसे हो गया, तो गोपनीयता, इसके द्वारा जो भी हम इसमें गोपनीयता का भी अच्छा रख सकते हैं, है ना। इसकी गोपनीयता बहुत है, जो मनुष्य की गोपनीयता से बहुत अधिक होता है। और ये इसमें क्या रहता है कि चलाने में भी ये बहुत आसान होता है
ठीक है ना। तो और ये सक्षम है अपने आप में, जैसे हम कुछ भी तीव्र निर्णय लेने की एक क्षमता ये कह सकते हैं, है ना। और मतलब कि रिपीटेशन की जो प्रोसेस है, आप मान रिपीटेशन का कहने का मतलब कि आपने स्टोरेज रखा है। जैसे मान के चलिए आपकी कोई फ़ोटो है जो कि मतलब 20 साल पुरानी है, जो यादें हैं आपकी, अगर आपने कंप्यूटर में रखे हैं स्टोरेज करके 20 साल पुरानी, जो कहीं गए हैं ट्रिप में, उसकी जो वीडियो है, फ़ोटो है, उसको हमेशा याद रखिएगा। कहने का मतलब कि आपके मेमोरी से जा सकता है, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर पे स्टोरेज रखा हुआ है तो आप उसको 60 साल के बाद भी आपको देखेंगे तो आपके कंप्यूटर में वो डाटा मिलेगा और जैसा का तैसा मिलेगा, ठीक है। तो कई सारी विशेषताएं हैं कंप्यूटर के जो डेली यूजेस में हम करते हैं, और ये इसकी जो भंडारण क्षमता भी अधिक रहती है, जो हम अपने डाटा को बहुत सारा उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे प्रश्न पूछा जाता है ना, याद रखना है। कंप्यूटर की विशेषताएं बहुत सारी हैं, ठीक है। गिने मतलब 12-13 विशेषताएं हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। लगभग मैं सारी विशेषताओं के बारे में बात कर चुका हूँ, है ना। अब अगर आगे देखेंगे तो अब ये आ गया हमारा कंप्यूटर के अनुप्रयोग। अब इसमें क्या है कि कंप्यूटर आज के डेट में कंप्यूटर का ऐसा कोई फील्ड ना हो जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग ना होता हो। आप जितना सोच पाते हैं वो आपके सोच से और भी अलग, है ना। मतलब जिसको अगर कंप्यूटर का नॉलेज मतलब नहीं है ज़्यादातर नॉलेज, तो मतलब जो जो देखा है वही बस गेस कर पाएंगे। लेकिन आज का डेट में ऐसा है कि हर एक फील्ड में कंप्यूटर का आपका बहुत उपयोग और बहुत तेज़ी से हो रहा है ना। अगर हम जैसे बात करें तो आप शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में आंतरिक प्रौद्योगिकी जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उस फील्ड में संचार के लिए उपयोग होता है। रेलवे टिकट बुक हो गया, एयरलाइन जो होते हैं उसमें हो गया, प्रशासन के लिए, है ना, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, बैंक में, रक्षा के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान में, लोग व्यापार उद्योगपति सब जितने कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मनोरंजन के लिए किया जाता है, डाटा प्रोसेस के लिए किया जाता है, प्रकाशन जो हम लाइव देखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी आज इतना विकसित हो गया है कि जो कंप्यूटर का यूज है हर एक फील्ड में होता है दोस्तों, हर एक फील्ड में, है ना। जहाँ पर अगर डिजिटल अगर की बात करें तो ऐसा कोई फील्ड ना हो जिसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करते हों, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देखेंगे क्या है हमारा कंप्यूटर की क्या है, कुछ सीमाएं भी हैं, है ना। मतलब कंप्यूटर की कुछ कुछ सीमाएं हैं जो आपको याद रखना है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। अब पहला इसका सीमा है कि ये बुद्धिहीन है, कहने का मतलब नो IQ। जैसे मानव बुद्धि क्या करता है कि हम सिचुएशन के हिसाब से सोच सकते हैं, बदल सकते हैं अपने आप को, लेकिन जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बुद्धिहीन होती है। कहने का मतलब जब तक आप उसको कुछ इनपुट नहीं देंगे, निर्देश नहीं देंगे, तब तक वो अपने आप कार्य नहीं करेगा। आपको उसको कार्य करने के लिए आपको देना पड़ेगा, ताकि इनपुट देना पड़ेगा जो वो प्रोसेस करता है। और क्या है और क्या हो सकता है ये इसकी सीमा क्या है, खर्चीला है ना। जैसे खर्चीला होता है, ठीक है ना। खर्चीला खर्चीला कैसे कि हर कोई कंप्यूटर को आज के डेट में भी मतलब नॉर्मल यूज जो व्यक्ति है वो क्या करेगा कंप्यूटर का इस्तेमाल, जिसको वही व्यक्ति करेगा जो उसके जैसे उसको नॉलेज रखता हो, जिस फील्ड में वो काम करता हो, है ना। तो उसको मतलब कंप्यूटर की प्रोफेंस होता है। अब खर्चीला कैसे है कि अगर आपको अच्छा कंप्यूटर लेना है तो मतलब बजट के हिसाब से भी मिलता है, और अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन अगर अच्छा चाहिए तो फिर मतलब 1,00,000 2,00,000 ऐसे, और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो तो बहुत महंगे महंगे आते हैं, है ना। तो खर्चीला बहुत है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ये विद्युत पर ही निर्भर करता है। मतलब हमको ज़िंदा रहने के लिए हमको क्या भोजन पानी, है ना, ये सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, इन सारी चीज़ों की हमें मूल आवश्यकता है। और कंप्यूटर के लिए सबसे कमी वाली चीज़ क्या है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब कि लाइट चाहिए इसको चलने के लिए। क्या चाहिए इसको, लाइट चाहिए। लाइट चाहिए तभी मतलब कि प्रॉपर चलेगा। अगर आजकल लैपटॉप जैसे आ गए हैं चार्जेबल, है ना, कुछ देर चार्ज करने के बाद, लेकिन आप चार्ज भी करोगे तो किस पे करोगे, उसको भी तो लाइट से ही करेंगे ना। मतलब अगर आप उसको चार्ज भी करने जा रहे हैं तो किससे करेंगे, लाइट से ही करेंगे। तो यही इसका एक मतलब ये विद्युत पर पूरा पूरा निर्भर है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। आगे अगर एक और है तो एक और
एक इम्पोर्टेंट है जो इसके अलावा वायरस का भी क्या रहता है, वायरस का इसमें क्या रहता है, खतरा रहता है कंप्यूटर को। ठीक है, वायरस वाला जब टॉपिक को अपन कराएंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि वायरस क्या होता है क्या नहीं, है ना। और बाकी इस डायग्राम में देखेंगे तो वही सब सारी चीज़ें लिखा हुआ है जो मैंने बताने का प्रयास किया है। अब जैसे लुकअप कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस इसमें एकदम नहीं रहता है, आईक्यू एकदम नहीं रहता है, नो फीलिंग होता है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, थिंकिंग का कोई कैपेबिलिटी नहीं होता है ना। नो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है। ठीक है, नो लर्निंग पावर, अपने आप अपने लर्निंग को नहीं बढ़ा सकता, लेकिन ह्यूमन बॉडी क्या अपनी लर्निंग को बढ़ा सकता है ना। यूजर डिपेंडेंट है, मतलब यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना। और वही पावर वाली बात है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर करता है। और ये कैन नॉट एक्सप्रेस आइडियाज़, हम मतलब हम अपने मानव बुद्धि में सोच विचार करके थॉट बना सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, है ना, गेस कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा इसके अंदर कोई गुण नहीं होता है। ठीक है ना। और फॉर नॉलेजेबल, ये मतलब ये नॉलेजेबल भी नहीं होता, क्योंकि हम जो हमारे पास जो नॉलेज है हम अपनी नॉलेज के अनुसार उसकी उपयोग करेंगे। मतलब अगर किसी बच्चे को अगर दे दें तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गाना सुनेगा और गेम खेलेगा, क्योंकि उसका नॉलेज कंप्यूटर कर तो सकता है बहुत कुछ, लेकिन करवाने के लिए आपके पास सेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इसकी कुछ सीमाएं हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है ना। और एक प्रश्न देखिएगा, तो ये पहला प्रश्न है ना एमसीक्यू, इसके बाद लाऊंगा मैं वीडियो। तो कंप्यूटर प्रोसेस किसके द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, तो आपको याद रखना है प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट या फिर डेटा के रूप में। तो किसके द्वारा करता है दोस्तों, तो ये जो इन्फॉर्मेशन का परिवर्तन होता है किसके रूप में होता है, तो हमने इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डेटा के रूप में करता है। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कंप्यूटर के ऐसे ही क्लासेस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम पहले थ्योरी क्लास कराने के बाद फिर आपके लिए एमसीक्यू क्लास लाएंगे, जो व्यापम का जो एग्ज़ाम है, जिस भी एग्ज़ाम पे अगर कंप्यूटर पूछा जाता है तो उस एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ख़ास करके अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो छात्रावास अधीक्षक का, उसको टारगेट करके हम आपके लिए यह वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। हम एक नए वीडियो के साथ आपके पास फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।